ध्यान से, सोर्स हायर टेम्परेचर पर है, सिंक लोअर टेम्परेचर पर है, लेकिन हम नॉर्मल जो फंक्शन हमारा जो नॉर्मल हीट इंजन है, हम इतना बड़ा सोर्स ले लेते हैं कि आप हीट लेते रहो सोर्स से, इसका टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, ये एक आपकी फर्नेस है, फ्यूल है, नीचे फ्यूल जल रहा है, आपके बाइक में आपकी कार में फ्यूल लगातार जल रहा है, उससे हीट बन रही है, तो सोर्स कौन है वहां? फ्यूल, फ्यूल बर्निंग। वो तो जब तक पेट्रोल की टंकी आप में टंकी में है आपका, वो जलता रहेगा, वो टेम्परेचर उसका डाउन जाएगा ही नहीं। दूसरा सिंक, सिंक भी इतना बड़ा लिया जाता है कि इस आप कितनी भी हीट दे दो इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और नॉर्मल हमारे केसेस में जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारा सराउंडिंग है, वही एक्चुअली सिंक होता है। हालांकि रेडिएटर लगा हुआ होता है आपकी गाड़ी के अंदर, रेडिएटर है एक्चुअली तो सिंक, सिंक कौन है? रेडिएटर। लेकिन वो रेडिएटर भी कहाँ हीट दे रहा है? सराउंडिंग में दे रहा है ना, तो सराउंडिंग को तो कितनी भी हीट दे दो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ना तो सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज होता और ना सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज होता। इधर सिंक से आप हीट उठा करके सोर्स तक लेके जा रहे हो, है ना। अब ये आप वर्किंग करवा रहे हो हीट इंजन से अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टा उल्टा काम करवा रहे हो। तो उल्टा काम करवाने के पीछे कोई तो उल्टा पर्पस होगा। उल्टा पर्पस ये है आपको कि आप चाहते हो कि सिंक का टेम्परेचर कम हो जाए, आप चाहते हो कि सिंक का टेम्परेचर कम हो जाए, तभी तो उल्टे उल्टे काम कर रहे हो उसमें। और जब आप सिंक का टेम्परेचर चाहते हो कम हो जाए, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये हीट उठाएगा सिंक में से, किसे दे देगा? सोर्स को दे देगा। सोर्स क्या है? यहाँ भी सराउंडिंग है, यहाँ सोर्स सराउंडिंग है, यहाँ जो सोर्स है वो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन सिंक का कम हो जाएगा। लेकिन सिंक में से हीट खींचने के लिए, ऐसा जैसे कुएं में से पानी खींचना हो, नीचे है वो तो बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये लोअर टेम्परेचर से हीट को उठा करके हाई टेम्परेचर वाले सिंक को पहुंचा पाएगा। क्या? सीधे सिंक पे वर्क कर दो, मारो पीटो तो इसको, हथौड़े हथौड़े बरसाओ इसके सिंक के ऊपर से, खत्म कर दो। आज सारा काम सिंक पे ही कर देना, आज तो हथौड़े बरसा देने मुझे सिंक पे वर्क कर दो, हैं? सिंक पे ट्रैक्टर चला दो, सही बात है। सिंक पर ही तो वर्क किया जाता है एक्चुअली। ये जो वर्क कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस इन सब पर ही तो पूरा मिलकर के इंजन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंक इस इंजन का एक अलग अलग है इंजन से। सिंक भी इंजन का ही एक पार्ट है एक्चुअली। इंजन के चार पार्ट होते हैं, एक सोर्स, एक वर्किंग सब्सटेंस, एक सिंक, और एक और होता है पैड, इंसुलेटिंग पैड। तो तीन चार पार्ट होते हैं, चार में से किसी के भी बिना अधूरा है इंजन। तो हम जो आप जो कह रहे हैं कि सिंक पे वर्क करा दे, वर्क तो करेगा कौन? करेगा वर्किंग सब्सटेंस करेगा सिंक। और वर्क क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है, सिंक में से हीट उठा करके कहां पहुंचा रहा है? सोर्स को पहुंचा रहा है। सेकंड कंडीशन मतलब ये वाली रिवर्स वर्किंग में हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये थोड़ी बहुत क्यों करेगा भाई, खूब करेगा। सिंक से करेगा इस बार ये एब्जॉर्ब, सिंक से एब्जॉर्ब करेगा और सोर्स को दे देगा। फिर समझ लो, आप फिर समझ लो। आप ये कह रहे हैं कि जब वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट ली है, तो सोर्स का टेम्परेचर नीचे क्यों नहीं गया? जबकि आप ये कह रहे हो कि इस केस में सिंक से हीट लिए तो सिंक का टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ सोर्स का टेम्परेचर क्यों नहीं हुआ? सोर्स का टेम्परेचर इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि आपने सोर्स के नीचे तो एक पेट्रोल की भट्टी चला रखी है। क्या चला रखी है इसमें? तो इसके नीचे फर्नेस चला रखी है आपने, लगातार आप फ्यूल बर्न कर रहे हो। तो जब आप फ्यूल बर्न कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर अगर घटेगा भी, तो आपने फ्यूल की हीट से इसको वापस बढ़ा दिया, टेम्परेचर आप घटने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, जब यहां से आप हीट रिमूव कर रहे हो तो टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। लेकिन जितनी आपने हीट यहां से एब्जॉर्ब करवाई है, वर्किंग सब्सटेंस ने जितनी एब्जॉर्ब करी, उतनी आपने ये फर्नेस जला करके फिर से हीट दे दी। तो यहां आप इंटेंशनली टेम्परेचर डिक्रीज होने ही नहीं दे रहे हो। और इधर सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहोगे, सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करके मिलेगा क्या आपको? यहां इस सिंक से आपने हीट ली, बैठ चलो,
यहां सिंक से आपने हीट ली तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, है ना, कुछ वर्क करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन होगा। एक्चुअली टेम्परेचर डाउन करना ही पर्पज है यहाँ, तो इसलिए हम इसका टेम्परेचर डाउन हो जाने देंगे। ये क्या पर्पज है? ये रेफ्रिजरेटर का पर्पज है ये। मतलब सिंक क्या चीज है? आपके घर में जो फ्रिज रखा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी आपकी दूध, फल, सब्जियां, खोया, चिकन, चिली, पनीर, मटर जो भी रखा हुआ वो सब सिंक है। इस सिंक में से हीट आपको निकाल के बाहर लानी है। कहाँ लानी है? आप देखना ध्यान से कि इसके पीछे जाली सी बनी हुई होती है, वो बहुत गर्म होती है। इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मियों में अगर उसे पकड़ लिया तो हाथ में छाला पड़ जाएगा, इतनी गर्म होती है। अब तो टेम्परेचर लो है। तो ये क्या है? ये आपका ये सोर्स है, तो सिंक से निकाल के सोर्स पे लगाना, आपको पहुंचाना। तो सिंक का तो टेम्परेचर आपकी इंटेंशन, आपकी आवश्यकता, जरूरत ही है कि सिंक का टेम्परेचर डाउन रहे, इसलिए हम सिंक का टेम्परेचर डाउन हो जाने देंगे, इसका टेम्परेचर डाउन। लेकिन टेम्परेचर डाउन करने के लिए हीट को उल्टा फ्लो कराने के लिए, कहां से कहां? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर। ये तो हीट का अपना नेचुरल फ्लो है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर जो हीट का फ्लो है, इट इज द नेचुरल फ्लो। इसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो अपने आप हो जाएगा। बीच रास्ते में थोड़ा सा निकाल के मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन हीट का लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर फ्लो, ना 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 ना, ये अपने आप नहीं होने वाला। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। यहाँ तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करने का मतलब क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बिजली के झटके देने पड़ेंगे, तभी मानेगी हीट ये। इसे हम कहें हीट को चल बे चल, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर है, मैं कहूँगा क्या करना, बिजली के झटके लगा दो, अभी सारे के सारे सीधी हो जाएगी, अभी जाएगी कहाँ? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करना ही एक्चुअली पर्पस है रिवर्स इंजन का। रिवर्स इंजन का जो पर्पस है वो टेम्परेचर डिक्रीज करना ही है। लेकिन जो फॉरवर्ड इंजन है, इसका पर्पस सिंक का टेम्परेचर बढ़ाना या सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना इसका पर्पस नहीं है। इसका पर्पस है मैकेनिकल एनर्जी लाना। जब आपने इंजन चलाया अपने खेत में, तो इस इंजन आपके पंप को घुमा दे और पानी खींच दे बढ़िया वाला। वहां कौन ज्यादा गर्म हो रहा, कौन कम गर्म हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो पंप पानी आना चाहिए दबा के एकदम भर के पूरा। मैकेनिकल वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पर्पस है इस फॉरवर्ड इंजन का। यहां सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करना पर्पस नहीं है, सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज करना पर्पस नहीं है। तो हम सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने देंगे, सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे। ऐसे जुगाड़बाजी लगा के रखेंगे, ऐसे अरेंजमेंट्स बना के रखेंगे ताकि सोर्स का टेम्परेचर घटे ही ना, मतलब इसके नीचे फ्यूल जलाते रहो। ऐसा अरेंजमेंट बना के रखेंगे कि सिंक का टेम्परेचर बढ़े ही ना, मतलब पंखे लगा दो इसके चारों तरफ, इसकी हीट सारी बाहर निकालते रहो एटमॉस्फेयर में। लेकिन यहां अगर हम किसी इंजन को, हीट इंजन को रिवर्स ऑर्डर में वर्क करवा रहे हैं, तो यहां एक ही पर्पज है कि सिंक का टेम्परेचर डाउन जाए। इसलिए डाउन जाए हमारा पर्पज है, तो हम डाउन जाने देंगे। तभी तो आइसक्रीम का मजा आएगा जब वो ठंडी होगी बढ़िया वाली एकदम। पर्पज क्या है? डाउन जाए टेम्परेचर। तो इसलिए सिंक का टेम्परेचर डाउन चला जाता है और हम जाने देते हैं उसे। क्या? यहां हाँ, सोर्स और ज्यादा गर्म हो जाएगा। जो फ्रिज के पीछे की लगी जाली है वो गर्म हो जाएगी। तो फिर इस सोर्स को भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा गर्म ना हो, तो इसको हमने इसलिए जालीदार इसलिए बनाया ताकि इसकी हीट आसपास एयर में निकलती रहे। और एसी में तो ये इस जाली के पीछे एक पंखा भी लगाया जाएगा, है नहीं? एसी के पीछे कभी देखा खड़े होकर कितनी गर्म हवा निकलती है? तो वो एक्चुअली वो सोर्स है। सोर्स के पीछे एक पंखा लगा दिया ताकि सोर्स का भी टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ना बढ़ पाए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुई बात ये? अब इस हीट इंजन पर ही है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस हीट इंजन से ही रिलेटेड है। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? प्लैंक 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 साइंटिस्ट थे। प्लैंक स्टेटमेंट,
एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। तो कई साइंटिस्ट ने इसे अपने अपने वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब कर रखा है। अभी इसे कंक्लूड कर दूं मैं, 2 मिनट की कहानी सारी रह गई। देखो प्लैंक ने ये कहा कि ये सोर्स है और ये सिंक है, ये वर्किंग सब्सटेंस है। प्लैंक ने ये कहा कि कोई भी इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो सोर्स से हीट ले और जितनी हीट ले उसे सारी की सारी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, सिंक को बिल्कुल भी ना रिजेक्ट करे। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है प्लैंक के अनुसार। वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता है सोर्स से, उसे सिंक तक पहुंचाता है, बीच में से थोड़ी सी एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। प्लैंक ने कहा भाई चाहे 1000 साल हो जाए, चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसा इंजन कभी नहीं बनेगा। कैसा इंजन? जो जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट ले और सारी की सारी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और सिंक को पहुंचाए ना बिल्कुल भी। मतलब क्या है कि 100% एफिशिएंट इंजन कभी नहीं बनेगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो सोर्स से हीट ले, सिंक को रिजेक्ट ना करे और सारी की सारी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। कोलोसियस साइंटिस्ट थे, कोलोसियस ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने यहां दिया। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं बन सकता जो, कोई भी डिवाइस, कोई भी इंजन ऐसा नहीं बन सकता जो लोअर टेम्परेचर वाले सिंक से हीट खींचकर हाई टेम्परेचर वाले सोर्स को पहुंचा दे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। अगर सोर्स सिंक से खींच के हीट को सोर्स तक पहुंचाना तो कुछ बीच में हमें खर्च करना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सीधी बात यह है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी हीट इंजन रिवर्स ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकता जो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लोअर टेम्परेचर वाले सिंक से हीट उठा करके हायर टेम्परेचर वाले सोर्स को पहुंचा दे। दोनों ही ये कहलाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक प्लांक स्टेटमेंट है और एक कोलोसियस स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आज आपको भेज दूंगा। ओके।